हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखेंगे स्टैंजा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. अर्थ लगाएंगे। For once on the face of the earth, पृथ्वी पर एक बार। Let's not speak in any language, किसी भी भाषा में बात न करें। Let's stop for 1 second, एक क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए रुक जाएं, सभी गतिविधियों को बंद कर दें। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को, अपनी आर्म को जो है मूव ना करें बहुत ज़्यादा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, या एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक बहुत ही आनंदमयी समय होगा। विदाउट रश, जब कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी हरिडनेस नहीं होगी, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन काम नहीं करेगा, सभी इंजन जो है शांत हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन अचानक, स्ट्रेंजनेस विचित्रता, ये जो है एक अलग समय होगा, एक विचित्र समय होगा। तो अर्थ लगाने से जो है पता चल जाएगा कि पोयम कौन से पोयम का टॉपिक क्या है और इसके पोइट कौन है। तो क्योंकि पोइट जो है कह रहा है कि हम सभी लोग क्या करें, कुछ मूवमेंट ना करें कोई, तो इससे आइडिया आ जाएगा कि ये पोयम जो है कीपिंग क्वाइट है, और इसके जो पोइट हैं वो हैं पाब्लो नरूदा। तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट सजेस्ट ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। अर्थ लगाएंगे। व्हाई डज द पोइट सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़े पल, फ्यू मीन्स कुछ, मोमेंट का मतलब होता है समय, क्षण या पल, ऑफ पीस शांति के, एंड साइलेंस चुप्पी के, इन द वर्ल्ड संसार में। वाई का मतलब होता है क्यों, और डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो इसका अर्थ हो गया पोइट क्यों सजेस्ट करता है, क्यों सलाह देता है ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस, कि हम कुछ समय तक शांत रहें और चुप रहें इन द वर्ल्ड संसार में। तो वो क्यों हमें कहता है कि हम शांत रहें, क्या कारण है उसका, क्यों वो हमसे कह रहा है कि हम किसी भी भाषा में बात न करें, अपनी आर्म्स को जो है मूव ना करें। तो उसका जो उद्देश्य है वो है कि हम जो है इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, अपनी आत्मा से बातचीत कर सकें, खुद से बातचीत कर सकें, और हम अपने आप को समझ सकें। तो हम लिख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, द पोइट सजेस्ट्स। तो जब भी आप जिस क्वेश्चन में डज आया हो और जब भी आप उसका आंसर लिखेंगे तो देखेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, आंसर में भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो मेन वर्ब है उसमें आपने एस लगाना है। सो द पोइट सजेस्ट ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर वाई आया है तो आपको बताना है कि क्यों। तो आंसर में आएगा बिकॉज, क्योंकि वह चाहता है कि हम क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। बिकॉज ही वांट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट, ही वांट्स अस मीन्स वह हमसे चाहता है। वांट में एस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल, वह हमसे चाहता है टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड ourselves, हम अपने आप को समझें और इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप से बातचीत करें, अपने आप को समझें, इस बात का निर्णय लें व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, टू डिसाइड what is wrong and what is
राइट। वो हमसे चाहता है कि हम जो है इस बात पर विचार करें कि क्या सही है क्या गलत है। वो हमसे ये चाहता है कि हम सोसाइटी के बारे में सोचें। वी शुड थिंक अबाउट द सोसाइटी। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन की लेंथ जितनी पूछी गई है उसके अनुसार आप अपना आंसर लिखेंगे। तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि पोइट हमसे चाहता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अपने आप को समझें, अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, हम ये डिसाइड करें कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, और हम सोसाइटी के लोगों के बारे में भी सोचें, केवल अपने बारे में ही ना सोचें, सिंगल माइंडेड ही ना रहें। दूसरा क्वेश्चन है हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अफेक्ट ऑल ऑफ अस। अर्थ लगाएंगे। सस्पेंशन का मतलब है बंद कर देना, सस्पेंड कर देना। एक्टिविटीज क्रियाकलाप या कार्य, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, ऑल ऑफ अस का मतलब हो गया हम सभी को। हाउ मीन्स कैसे। विल क्वेश्चन में आया है, विल हमेशा फ्यूचर में यूज होता है, तो देखेंगे इसका क्या अर्थ हो गया। हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सभी कार्यकलापों को बंद करने से हम किस तरह से प्रभावित होंगे या कैसे प्रभावित होंगे, या हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज़ को यदि हम सस्पेंड कर दें, उनका सस्पेंशन कर दें, तो किस तरह से जो है हमारा जीवन या हम सभी लोग ऑल ऑफ अस अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो कैसे होगा, यदि हम सभी चीज़ों को सस्पेंड कर दें तो हम क्या कर पाएंगे। फिर से हम लिख सकते हैं वी विल बी एबल to think for the welfare of the society, तो हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में विचार कर पाएंगे। हम लिख सकते हैं वी विल बी एबल टू थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप किसी भी तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, इस विचार को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम अपने आप को समझने के योग्य हो पाएंगे, हम सोसाइटी के लोगों के बारे में समझने के बारे में योग्य हो पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि जो ये ग्रीन वार्स हैं या वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर हैं, इससे सोसाइटी कैसे अफेक्ट होती है। तो हाउ द सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज वॉर्स, इन सभी वॉर से सोसाइटी किस तरह से अफेक्ट होती है, किस तरह से लोग अफेक्ट होते हैं। तो हम इन सब कार्यों को समझ पाएंगे यदि हम क्या करेंगे, इन सभी एक्टिविटीज़ का थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन कर देंगे और विचार करेंगे, सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही रिफ़र टू एज द एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब है आनंद का समय, आनंद का क्षण। व्हाट मीन्स किस चीज़ को। डज एक बार पुनः समझ लेंगे, प्रेजेंट सिंपल में आया है, और रिफ़र का मतलब होता है तात्पर्य। तो वो किस समय को एग्जॉटिक मोमेंट से उसका तात्पर्य है, कौन सा समय है जिसको पोइट कह रहा है कि एग्जॉटिक मोमेंट है। तो कौन सा समय है, द मोमेंट ऑफ साइलेंस,
and togetherness, and togetherness. When each and every activity will be suspended. तो जब प्रत्येक एक्टिविटी सस्पेंडेड हो जाएगी, प्रत्येक एक्टिविटीज़ को हम सस्पेंड कर देंगे यानी उसको बंद कर देंगे, या यदि आपको ये वर्ड ध्यान नहीं रहता है तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं स्टॉप्ड. सो वो मोमेंट, वो साइलेंस का मोमेंट, वो टुगेदरनेस का मोमेंट जिसमें सभी लोग एक साथ होंगे, और जब प्रत्येक एक्टिविटी को एवरी एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी को जो है स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो वो वाला मोमेंट जो है पोइट के अनुसार एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा. तो इस तरह से आपने ध्यान देना है कि किस तरह से स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देंगे. केवल क्वेश्चन को देखेंगे और उसका मिलता जुलता आंसर स्टैंजा में नहीं ढूंढेंगे. आपने पूरी पोएम को अच्छी तरह से समझना है, उस पर विचार करना है, और उसका जो आइडिया है, उसमें जिन आइडियाज़ की बात की गई है उसके अनुसार अपना आंसर लिखना है. तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस को समझें, स्टैंजा को समझें, वीडियोस को बार बार देखें, और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछें. ओके, थैंक यू.